हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि डेटा सीरीज़ जो है वो कैसे हम क्रिएट करते हैं यूजिंग लिस्ट एंड यूजिंग डिक्शनरी। तो अब देखिए ये जो हमारी कोर्स बुक है प्रीति अरोड़ा सुल्तान चंद पब्लिकेशंस की, इसको हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रिएशन ऑफ सीरीज, यहाँ पे कई तरीके दे रखे हैं जिनके थ्रू हम डेटा सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कैसे क्रिएट करते हैं। उसका सिंटेक्स क्या होता है वो आपके सामने है। देखो यहाँ पे सीरीज का ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मोस्टली हम S1 S2 S3 इस तरह से देते हैं। एंड देन इक्वल्स टू पांडास का ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे PD है तो PD डॉट सीरीज का S कैपिटल होगा और आगे पेरेंथेसिस लगेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये एम्प्टी सीरीज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट ये प्रोड्यूस करेगा और बाय डिफॉल्ट जो है इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, फ्लोट 64। ओके, सो नाउ वी विल क्रिएट द सीरीज विद आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले हम लिस्ट ले लेते हैं। तो लिस्ट का एग्जांपल हमने देखा ही था। तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिस्ट को अप्लाई कर सकते हो विदाउट टेकिंग अनदर वेरिएबल नेम। ठीक है, और वी कैन टेक ए लिस्ट एंड वी कैन पास इट्स नेम इन द सीरीज फंक्शन। ठीक है, फिर से आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, इंपोर्ट पांडाज as PD. Okay, then pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, मीनवाइल वी विल रीड इट द कंटेंट। तो यहाँ देखो आपको नजर आ रही है ना, एक लिस्ट जो है वो पास की हुई है PD डॉट सीरीज के अंदर। ये नाम है जो हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो तब तक ये कंटेंट पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, लाइक एन एरे ए लिस्ट इज आल्सो ए सिंगल डायमेंशनल वन डायमेंशनल डेटा टाइप, बट द डिफरेंस lies in the fact that an array contains elements of the same type while a list may contain elements of same or different data types. It means that लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी हो सकते हैं और सेम टाइप के डेटा भी हो सकते हैं, जबकि एरे के अंदर क्या होता है, एरे के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे भी हम जब सीरीज में हम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटास को लेते हैं तो होगा क्या कि आपका पाइथन जो है वो इसको सिमिलर काइंड ऑफ डेटा एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये देखो ये सिंटैक्स है। यहाँ पे पहला हमारा डेटा वेरिएबल होता है और दूसरा इंडेक्स होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से देख लो। जैसे कोई लिस्ट हमने ली है ए नाम की। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10, 20, 30, सॉरी 10, 20, 30, 40। ओके, ये एक लिस्ट ले ली हमने। मान लो हम एक सीरीज बना रहे हैं, S1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे ए को पास कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है। अब S1 को हम प्रिंट कराएंगे तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगी आपकी सीरीज। दूसरा तरीका है, मान लो मैं S2 एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मैं लिखता हूँ PD डॉट सीरीज, और ब्रैकेट के अंदर हम डायरेक्टली लिस्ट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, डायरेक्टली मैंने लिस्ट ले ली है। तो इस तरह से भी आपकी लिस्ट क्रिएट हो सकती है। सो यू कैन either we have the option to differently define the list. okay, हम लिस्ट को जो है सेपरेटली डिक्लेयर कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव द ऑप्शन टू प्रोवाइड द लिस्ट इनसाइड दिस PD डॉट सीरीज स्टेटमेंट। ओके, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग द डेटा सीरीज। ओके, so now we have created the data series. We will see another methods how to create the data series now.
Okay, in the above program, list of integer is converted into a pandas series using series method. But in the output, two columns are displayed. जैसा कि हमने देखा, जो पहला वाला जो कॉलम है ना, वो आपके इंडेक्स होता है, ठीक है। ये होता आपके सिंगल डायमेंशनल सीरीज ही होती है, ठीक है। सिंगल डायमेंशनल एरे को ही, लिस्ट को ही रिप्रेजेंट करती है आपकी सीरीज, ठीक है। अब एक और मेथड देखते हैं, टू क्रिएट ए सीरीज यूजिंग रेंज मेथड, ठीक है। नाउ रेंज मेथड क्या करता है, आपका 0 से स्टार्ट करता है बाय डिफॉल्ट और एक पर्टिकुलर रेंज तक के नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है ना। रेंज फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे, एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक सीरीज बनाई S3, ठीक है, इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, और इसके अंदर मैं रेंज फंक्शन को यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव 7, सो दिस रेंज फंक्शन विल जनरेट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 6, है ना, 0 से लेके 6 तक के नंबर्स ये जनरेट करेगा और एक डेटा सीरीज बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखो, इंडेक्स और नंबर्स दोनों सेम है, ठीक है। ये 6 नंबर्स जनरेट कर देगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, रेंज 7, इट विल जनरेट 7 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 6। अब देखो एक और मेथड देखते हैं। आप रेंज फंक्शन को कई तरीके से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं S4 लेता हूँ, एक सीरीज 4 बनाता हूँ, PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे मैं रेंज फंक्शन को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे हम लेंगे स्टॉप तो शायद ले नहीं सकते, एक बार हम सिंटेक्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या हम स्टार्ट और स्टॉप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी स्केलर वैल्यूज़ है, लिस्ट हो गई, ठीक है। और वो जो वैल्यूज़ थी वो हमने डायरेक्टली क्या किया, आपके जो रेंज फंक्शन था उससे ले लिया, ठीक है। तो रेंज फंक्शन को हम एक बार और देख लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं 21 से शुरू करता हूँ और 27 तक जाता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, S4 को हमने जब क्रिएट किया, ये देखो यहाँ पे दो चीज़ें और हो सकती है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द रेंज एंड वैल्यू ऑफ द रेंज, स्टार्ट एंड स्टॉप, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्ट एंड स्टॉप को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रही है वैल्यूज 21 से और एंड हो रही है 26 से। मान लो कि ये रोल नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं मान लो कि ये 0 1 2 3 4 5 है ना, इनकी इंडेक्सिंग चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 की जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ S1 S2 या R1 R2 R3 R4 R5, है ना, इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास अगर परमानेंटली इस सीरीज को चेंज करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, S4 इज इक्वल टू S4 डॉट इंडेक्स, और यहाँ इंडेक्स के अंदर हम एक लिस्ट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहना चाहूँगा रोल नंबर 1, ठीक है, या फिर मैं रोल नंबर ही दे देता हूँ, जैसे 1101 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 1102 1103, ठीक है, 1104, ठीक है, 1105 1106, ठीक है। इस तरह से मैं इंडेक्सिंग देना चाहता हूँ इसकी, ठीक है। ओके, रेंज इंडेक्स इज नॉट कॉलेबल, 1 मिनट है ना, इसको चेक कर लेते हैं। देखो इंडेक्सिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, हाउ टू चेंज द इंडेक्स, अच्छा हाँ, सीरीज डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू, ओके। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती कर दी, इसको हम सुधार देते हैं। तो यहाँ पे S4 डॉट इंडेक्स करेंगे, इक्वल्स टू लिस्ट लेनी है केवल, ठीक है। तो लिस्ट ले लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास क्या है, 6 वैल्यूज़ हैं, वी हैव 6 वैल्यूज़। नाउ वी विल रन दिस S4। तो अब ये देखो, ऊपर में इंडेक्सिंग क्या थी, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे इंडेक्स चेंज होके क्या हो गई,
1101, 1102, 1103 एंड सो ऑन। ठीक है, आप इंडेक्सिंग को ABCD भी कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं इंडेक्सिंग के अंदर वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपके एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो एक सीरीज बनाई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे ये जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। तो इसकी इंडेक्स को यहाँ पे चेंज किया, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इस तरह से लिख दिया, तो ये इंडेक्सिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल टू चेंज द इंडेक्स इन प्लेस। सो हम लोग जो है यहाँ पे इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, रेंज फंक्शन विल प्रोवाइड यू द वैल्यूज बिटवीन स्टार्टिंग वैल्यू एंड द एंड वैल्यू लेस देन द एंड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे तो आप 21 से शुरू किया और एंड वैल्यू क्या है, स्टॉप वैल्यू 27 है, तो इट विल जनरेट 6 वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 एंड it will end up to 26. Okay, so this is the range function, and after that we will see another method how to create the data series. Now यहाँ पे देखो दो पैरामीटर इंडेक्स को एक साथ भी दिया जा सकता है ना। हमने एक्सप्लिसिटली इंडेक्सिंग की, तो आपको इम्प्लिसिटली भी इंडेक्स, ये जो पैरामीटर होता है वो इंडेक्स देके और आप इस तरह से भी सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ये सिंपल है, आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो हम यहाँ पे टू एक्सेस सिंगल एंड मल्टीपल वैल्यूज बेस्ड ऑन इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के बेस पे वैल्यूज को एक्सेस करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे केवल फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, S4 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं दूंगा 1101 इंडेक्स दूंगा, तो केवल ए की वैल्यू जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब मान लो मल्टीपल इंडेक्स मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने दिया S4 और ब्रैकेट के अंदर जो भी इंडेक्सिंग है, जिन इंडेक्स की वैल्यूज़ को आप प्रिंट करना चाहते हो, जैसे 1101, देन 1103, देन 1105, ठीक है, इन सबको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 मिनट है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ओके, ओके, एक गलती हो गई हमसे। देखो इन छोटी छोटी चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग की भी लिस्ट दोगे, क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए एक सिंगल इंडेक्स तो आप केवल एक वैल्यू देनी होती है, तो हम केवल एक ही एंगुलर ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं। बट अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर लिस्ट लेंगे। ठीक है, अब हम जब इसको एक्सेस करेंगे, सो वी हैव द वैल्यूज ऑफ एट द इंडेक्स 1101, 1103 एंड 1105। ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे केवल इंडेक्सिंग 1101, 1103, 1105 अगर डायरेक्टली कर दोगे तो एरर जनरेट होगी। सो वी विल प्रोवाइड द इंडेक्सेस इनसाइड द लिस्ट, है ना, इनसाइड दीज एंगुलर ब्रैकेट्स इन अनदर लिस्ट, है ना। लिस्ट फॉर्म के अंदर हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे इंडेक्सेस को। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे इंडेक्सिंग ABCDE की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल जो इंडेक्स है उनको यूज़ किया है, तो ये देखो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर यूज़ किया है ना। As shown in the above output window, we can call the value of index or label of the list to return its associated value. Thus, index value D or label D shall return its value as 40. Therefore, we can retrieve single and multiple index values using the commands described above. Okay. Now, accessing data from a series with position. Okay. We can also access data from a series by passing the position value, and even through slicing. Using a series, we can access any position value through index by the corresponding number to retrieve values. ये कुछ उसी तरीके से है जिस तरह से हम स्ट्रिंग और लिस्ट में स्लाइसेस करते थे ना, उस तरीके से। ठीक है,
अब मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे ये हमारे एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है आपके, मान लो 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। ये हम नॉर्मली ले लेते हैं ऊपर वाला S4 को हमने चेंज किया था ना, हाँ S4 की इंडेक्सिंग को चेंज किया था। तो ये देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26 है, ठीक है। अगर इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात की जाए, हम लेफ्ट से राइट की अगर बात करें, इस एग्जांपल में यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये 5 वैल्यूज़ हैं, ये देखो 1 2 3 4 5। तो जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ओके। एंड व्हेन वी आर ट्रेवर्सिंग फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, दिस इज नॉन एज बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ओके। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में, तो ये देखो ये जो एलिमेंट है ना आपका, ये फर्स्ट, ठीक है, दिस वन विल बी एज एट द 0th इंडेक्स, दिस वन विल बी द, ये 2 जो है वो आपके फर्स्ट इंडेक्स पे, 3 सेकंड पे, 4th थर्ड पे, और 5th जो है 5 जो एलिमेंट है यहाँ पे वो 4th इंडेक्स पे होगा, ठीक है। बट अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो ये होगा -1 पे, ये होगा -2 पे, ये होगा -3 पे, ये होगा -4 पे, और ये होगा -5 पे, ठीक है। समझ में आया आपको? नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -3, लास्ट वाली जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है -3, ठीक है। तो -3 जो है उसके अंदर, यूजिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट द एलिमेंट एट 0th पोजिशन फ्रॉम द सीरीज एस शेल बी डिस्प्लेड। ये देखो, ये केवल अगर 0th पोजिशन को अगर आपको शो करना है तो आप केवल लिखोगे 0, ठीक है। फर्स्ट 3 इंडेक्सेस के लिए लिखोगे तो वो होगा, यानी फर्स्ट से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और 2 तक जाएगा, ठीक है। और लास्ट 3 इंडेक्सेस को ही आपको प्रिंट करना है तो आप -3 से शुरू करेंगे तो आगे बढ़ता है हमेशा, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक नई विंडो ले लेते हैं, ठीक है, एक नई विंडो ले लेते हैं और उस पर हम पहले क्या करते हैं, इसको सेव कर लेंगे, है ना, import pandas std, ठीक है। देन आई विल क्रिएट ए सीरीज s, या हम लिख देते हैं ds, है ना, ds इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, और यहाँ पे हम एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं ले लेता हूँ 51, 33, 27, 88, 93, ओके। इस तरह के एलिमेंट ले लिए हमने। मान लो हम इंडेक्स हम लें कि नहीं लें, इंडेक्स रहने देते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ये वाली इंडेक्स काम नहीं करेगी, तो हम इसको रहने देते हैं, हम केवल सिंपल यही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट ds, तो ये जो ओरिजिनल सीरीज है ना हमारी वो प्रिंट हो जाएगी। देन मैं लिखता हूँ प्रिंट ds ऑफ 2, तो सेकंड पोजीशन पे ध्यान रखना 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये 0th पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो क्या प्रिंट करेगा, ये 27 को प्रिंट करेगा, 27 प्रिंट होगा, विल बी प्रिंटेड, ठीक है। देन आपके ये जो ds है फर्स्ट स्टेटमेंट, उससे तो पूरी सीरीज ही प्रिंट होगी। हम स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो याद रखना हम स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं। जिस तरह से लिस्ट में और स्ट्रिंग में हम स्लाइसिंग कर सकते हैं उसी तरह से हम सीरीज में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा कॉलन और मैं दूंगा 3, तो हमारे पहले 3 एलिमेंट यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, दिस स्टेटमेंट दिस विल प्रिंट फर्स्ट 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ही बोलेंगे हम, सीरीज के अंदर जो भी चीज़ें होती है ना उनको ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं या वैल्यूज भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो लास्ट वन प्रिंट ds, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ -3
तो ये लास्ट की जो 3 वैल्यूज है उनको प्रिंट करेगा। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस विल प्रिंट लास्ट 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक चीज और लिख देते हैं, प्रिंट ds, यहां पे मैं देखो लेता हूं 2:5। ठीक है, तो ये देखो 2, 3 और 4 ये 3 चीजें 3 एलिमेंट को प्रिंट करेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं दिस विल प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ पोजीशन 2, 3 एंड 4। ठीक है, लेस देन 5 तक। ओके, तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, सो ये हमारा सीरीज वाला प्रोग्राम है, तो सीरीज 1 के नाम से मैं इसको सेव कर दूँ। ठीक है, ओके, इसको हमने रन किया है। ये देखो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसमें तो पूरी की पूरी सीरीज प्रिंट हुई है। सेकंड वाले स्टेटमेंट में केवल 27 प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने जो है केवल सेकंड पोजीशन, ये देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है 27। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट के अंदर देखो 0, 1 और 2। ठीक है, ये 3 तक हमने प्रिंट किया था। ये देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, कॉलम 3, यानी स्टार्टिंग पोजीशन तो 0 रहेगी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, और लास्ट पोजीशन आपकी 3 है, 3 से कम यानी 0, 1, 2, 0, 1, 2 पहले 3 एलिमेंट प्रिंट करेगा, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। और ये देखो यहाँ पे लास्ट के 3 एलिमेंट्स प्रिंट हुए। ओके, और ये जो एलिमेंट है, ये देखो ये जो स्टेटमेंट था आपका कहाँ गया, बंद हो गया वो। ओके, 1 है ना, सीरीज 1, ये देखो, हाँ ये जो लास्ट है ना उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन, ये देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन। अगर आप इसको और भी प्रिसाइज करके देखना चाहते हो तो 1, और लास्ट में हम मान लो यहाँ पे दे देते हैं 4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 का मतलब है 33, 27 और 88 ये प्रिंट होंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको विंडो को बंद कर देता हूँ और हम फ्रेश विंडो के ऊपर अपना आउटपुट देखेंगे अब। ठीक है, ये देखो बाकी सब तो सेम है, ये लास्ट वाला मैं आपको बताना चाह रहा था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 33, 27, 88। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग हम कर सकते हैं, जिस तरह से हम जो है क्या कहते हैं लिस्ट में और स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग करते थे, उसी तरह से हम लोग जो है डेटा सीरीज के अंदर भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। नाउ वी हैव 2 मोर फंक्शंस, एक होता है ILOC एंड LOC, है ना, लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशंस के ऊपर जो है उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, now indexing and accessing can also be done using ILOC and LOC. Now ILOC is used for indexing or selecting based on position by row number and column number. It refers to position based indexing. Okay, सपोज पोजीशन बेस्ड, आई का मतलब इंडेक्स हो गया, इंडेक्स लोकेशन है ना, रो नंबर की रेंज, कॉलम नंबर की रेंज, दोनों रेंज दे सकते हैं। इसका यूज यहाँ पे भी होगा और डेटा फ्रेम में भी होता है, दोनों जगह पे यूज होता है। ठीक है, देन आपका LOC फंक्शन जो है, LOC इज यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग और सेलेक्टिंग बेस्ड ऑन नेम बाय रो नेम एंड कॉलम नेम। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर जो है वो ILOC का मतलब है कि ये जो सिलेक्शन होगा ना वो पोजीशन के बेसिस पे होगा, ऑन पोजीशन। आई का मतलब इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, पोजीशन। और दूसरा जो है, जो दूसरा LOC है,
इट इज यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग और सेलेक्टिंग बेस्ड ऑन नेम, या तो रो नेम या कॉलम नेम। सो ये जो सेकंड वाला है इसको हम कहते हैं नेम बेस्ड इंडेक्सिंग, और ऊपर वाला ILOC है वो क्या कहलाता है, पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। S.ILOC और S.LOC दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग के बेसिस पे और आपके एलिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो टू डिस्प्ले द डेटा यूजिंग इंडेक्स वी कैन राइट दिस फंक्शन, and to display the data location wise so we can write this function, okay, location wise। अब ये दोनों कैसे होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, हम थोड़ा सा एक डिफरेंट एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने इंटरेक्टिव विंडो के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। सो इंटरेक्टिव विंडो के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं, पहले इंपोर्ट pandas एज PD, ठीक है। एक सीरीज बना लेते हैं, मान लो S1 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे एक लिस्ट में पास कर रहा हूँ, मान लो मैं पास करता हूँ 23, 44, 17, 13, 2, 78, 54, है ना, इस तरह के नंबर मैंने पास कर दिए, ठीक है। टोटल देयर आर 7 नंबर्स, ओके। और यहाँ पे मैं इंडेक्स भी दे देता हूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स हम दे देते हैं A B C D E F और G, ठीक है। हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, तो 7 इंडेक्स हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। इस S1 को प्रिंट कराऊंगा तो ये देखो, आप देख लो, ये तो हो गई आपकी डेटा सीरीज। अब यहाँ पे हम इन दोनों फंक्शंस को यूज करेंगे, LOC को, ठीक है, और ILOC को, ठीक है। ये है आपके इंडेक्स लोकेशन और एक है आपकी केवल लोकेशन, है ना, लोकेशन वाइज, और एक इंडेक्स वाइज, दोनों तरह को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे S1 डॉट ILOC, ठीक है, ILOC, और यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट लेके मैं यहाँ पे पोजीशन, देखो यहाँ पे पोजीशन मैं करता हूँ 3:6, ठीक है, 3:6, ओके। अब ये देखो 3:6, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लोकेशन, ये जो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है ना, वो कैसे होती है, ये 23 तो क्या है आपकी 0th पोजीशन है, 44 क्या है फर्स्ट पोजीशन, 17 क्या है सेकंड, 13 थर्ड, 2 फोर्थ, 78 फिफ्थ, और 54 क्या है 6th पोजीशन। तो यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग के बेसिस पे हमने थर्ड से शुरू किया, थर्ड का मतलब हो गया 13 आपका, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ तक जाएगा, 6th तक जाएगा, 6th का मतलब है आपका 54, लेकिन 54 से एक कम, इसका मतलब है ये 3 एलिमेंट प्रिंट होंगे 13 to 78, यानी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट, ओके। तो ये है ILOC। हमने यहाँ पे देखो इंडेक्स नहीं दिए हैं, ठीक है, इंडेक्स नहीं दिए हैं। अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे S1 डॉट LOC किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करता हूँ 3:6 मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ मान लो, ठीक है, तो ये एरर देगा, ठीक है, ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने गलत लिख दिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेम बेस्ड लोकेशन है, ठीक है, LOC का मतलब है नेम बेस्ड लोकेशन। तो यहाँ पे देखो मुझे सही चीज़ क्या लिखनी है, S1 डॉट LOC, और ब्रैकेट के अंदर हमको देना पड़ेगा ABCD से शुरू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं B से शुरू करूँगा और मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, F तक जाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं इस तरह से प्रिंट कर दूंगा तो हमारा करेक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है, B से लेके
F तक का। तो ध्यान रखना ILOC का मतलब होता है इंडेक्स या पोजीशन बेस्ड जो है लोकेशन या इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। ओके, एक बार फिर से पढ़ लो। ये देखो यहाँ पे, टू डिस्प्ले द डेटा यूजिंग इंडेक्स वी हैव टू यूज ILOC, whereas in LOC is location wise, or we can say the index given, name given, तो नेम वाइज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेम बेस्ड इंडेक्सिंग इज LOC एंड लोकेशन बेस्ड या पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग इज नोन एज ILOC। वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। अगर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन भी आएगा तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंस अगर बताना हो तो भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंस बताना है। बहुत अच्छे से देखना, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना उसको आप रिपीट करके एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये देखो एरर क्यों जनरेट हुई वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हमने सीरीज बनाई, तो ये देखो एक तो होती है, दो तरह की इंडेक्सिंग चलती है। एक तो इंडेक्सिंग हमने जो दे दी, ठीक है, उस बेसिस पे अगर हमको प्रिंट कराना है तो हमें LOC को यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमने नेम बेस्ड इंडेक्सिंग देनी है, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग, क्योंकि ये 0th पोजीशन पे है, ये 1st पोजीशन पे है, ये 2nd पे है, ये 3rd पे है, 4th पे, 5th पे और 6th पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है ILOC। तो ILOC का मतलब है इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब है पोजीशन, ओके। और LOC का मतलब है नेम बेस्ड, नेम बेस्ड डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LOC के अंदर जो हमने इंडेक्सिंग की है ना वो देनी पड़ेगी। आया समझ में? हाँ, अगर इंडेक्सिंग और जो इंडेक्सिंग हमने की नहीं होती, मान लो कि ये इंडेक्स दिए नहीं होते और फिर हम LOC को यहाँ पे ये जो है 0 से लेके और ये 3 से लेके 6 तक प्रिंट कराते तो वो गलती नहीं होती फिर, ठीक है, वो आपका एग्जीक्यूट कर जाता। बताऊं फिर से एक एक एग्जाम्पल से वापस बताता हूं मैं आपको, ठीक है। दोनों के अंदर सेम रिजल्ट कब आता, जब मान लो मैं ये चीज करता, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लो S2 नाम की एक सीरीज बना देता हूँ सेम, ओके, और यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना S2.ILOC और LOC दोनों के अंदर सेम रिजल्ट आएगा। जैसे 3:6 करता हूँ मैं, ठीक है, 3:6 करता हूँ तो ये सेम ये रिजल्ट आया। और S2.LOC और इसके अंदर भी मैं 3:6 करता हूँ तब ये रिजल्ट सेम रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग एक्सटर्नली हमने की नहीं है, इंडेक्स नहीं दिया है। लेकिन इन केस ऑफ इंडेक्स गिवन देन ये LOC फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, नेम बेस्ड, आपकी नेम बेस्ड लोकेशन को ये प्रिंट करता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, दोनों में एक डिफरेंस और नजर आ रहा होगा आपको। ILOC इंडेक्स बेस्ड लोकेशन के अंदर ये 5th तक, ये 5th एलिमेंट तक ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। जबकि केवल नेम बेस्ड लोकेशन के अंदर ये क्या कर रहा है, लास्ट वाले एलिमेंट ये 6th को भी काउंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस यहाँ पे आप ध्यान रखना कि LOC के अंदर और ILOC के अंदर आउटपुट में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। ये <6 तक दे रहा है रिजल्ट और ये 6th वाली पोजीशन को भी इंक्लूड करते हुए रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अगले पार्ट के अंदर, क्रिएटिंग ए सीरीज फ्रॉम स्केलर और कांस्टेंट वैल्यूज। तो कांस्टेंट वैल्यूज का मतलब है जैसे a की वैल्यू दी आपने, यहाँ पे डेटा में a की वैल्यू प्रोवाइड की 55, तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे ये जो इंडेक्स है वो 5 इंडेक्स है, तो सारी की सारी 5 इंडेक्स क्या होगी आपके a की वैल्यू से फिल हो जाएगी, वो है 55। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं मान लो कि एक डेटा सीरीज ले लेता हूँ DS1, ठीक है, इज इक्वल टू PD.series और यहाँ पे मैं डेटा ले लेता हूँ मान लो 40, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंडेक्स जो है वो इंडेक्स को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये 4 वैल्यूज़ ली मैंने, है ना, 4 इंडेक्स लिए। ओके, तो होगा क्या, जब मैं DS1 को प्रिंट करूँगा, सो ऑल दीज इंडेक्सेस विल बी filled by the similar elements 40. Okay, so 40 is the same value given to each of the index. each index के ऊपर ये 40 वैल्यू जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके स्केलर वैल्यू का या कांस्टेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। इसको आप ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रिंट हो गई है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल सी इंडेक्स फंक्शन के। इंडेक्स के अंदर भी हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं रेंज देने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को ट्राई करना है। अल्टरनेटिवली दिस कैन आल्सो बी डन यूजिंग रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का यूज़ करते हुए भी हम दे सकते हैं। जैसे सेम वैल्यू जो है वो 0, 1, 2 3 पोजिशंस पे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 पोजिशंस पे 52 आ जाएगा। इनको ट्राई करना आप, है ना, आप खुद इसको रन करके देखना, देन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब समझ में आ जाएगा आपको। बट यू हैव टू डू प्रैक्टिकल्स, है ना, पहले भी बताया था अभी, लेकिन आपको खुद को जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे, आई थिंक एक घंटा ये वीडियो आप देखोगे, देन उसके बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, देन दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। कभी भी आपके माइंड से जाएगा नहीं। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, क्रिएटिंग ए सीरीज विथ इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग और टेक्स्ट कैन बी यूज्ड एज इंडेक्स, ये तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई मैसेज देना होता है ना, एक पर्टिकुलर मैसेज देना होता है कि भाई हैप्पी दिवाली। ठीक है, हैप्पी दिवाली दे दिया और इंडेक्स के अंदर नाम दे दिया। ठीक है, तो अब देखो, ये जैसे सोनिया, विनय, शौर्य, राहुल, ये जितनी 4 इंडेक्स दिए, तो चारों के लिए सेम मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जैसे सोनिया हैप्पी दिवाली या वेलकम टू TCS, विनय हैप्पी दिवाली, शौर्य हैप्पी दिवाली, राहुल हैप्पी दिवाली, तो ये सब प्रिंट हो जाएंगे। सेम मैसेज प्रिंट होगा इन सारी इंडेक्सेस के लिए। ठीक है, तो वेरी इजी दिस इज, सो यू शुड ट्राई, है ना, ट्राई करना है आपको। फिर क्रिएटिंग ए सीरीज विथ रेंज एंड फॉर लूप, ये भी हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से फॉर लूप की हेल्प से भी हम लोग जो है आपके डेटा जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और जो है यहाँ पे इंडेक्स भी दे सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। देखो, इसको ट्राई करते हैं। एक रेंज लेते हैं, देन एक लूप चलाते हैं, और ये मतलब शॉर्ट करने के तरीके हैं। ठीक है, कुल मिला के आपकी चीज़ों को जो है और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल लेता हूँ और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं हम लोग, है ना। इंपोर्ट, उस विंडो के ऊपर ज़्यादा ही कंटेंट हो गया है, तो उसको हम थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं। देन एक हमारा जो इंटरेक्टिव विंडो है उसको भी बंद कर देते हैं। देन ये हमारी न्यू फाइल है, इंपोर्ट पांडाज एज PD। ठीक है, सीरीज क्रिएट करते हैं, S1 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, एंड देन यहाँ पे हम रेंज फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं डेटा के अंदर। रेंज, अब रेंज में हम ले सकते हैं, मान लो 201, और एंडिंग वैल्यू दे देते हैं 210 या 207 या 210 ही दे देते हैं ना, 211 ले लेते हैं। ठीक है, ये रेंज फंक्शन हो गई आपकी। देन इंडेक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक लूप लेंगे, है ना, लूप के अंदर, और लूप भी किस में लेंगे, हम लिस्ट में लूप लेंगे, है ना। फॉर x, एक मिनट, है ना, इसको एक बार देख लेते हैं। x फॉर x, हाँ, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, x फॉर x इन, और जो भी आप वैल्यू लोगे उसके अंदर, ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना। अब ये देखो, आप यहाँ पे ये कैसे काम होता है आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, और इसको हम प्रिंट करा लेंगे, इस सीरीज को हम प्रिंट करा लेंगे S1 को। ठीक है,
जो आप देख रहे हो ना वो आपको खुद को भी ट्राई करके देखना है, ठीक है। इसको मैं सेव एज कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ सीरीज 1 2। देन इसको मैं रन करके बताता हूँ आपको, ठीक है। इंडेक्सिंग जो होगी वो 1 से लेके 10 तक की होगी। ओके, 1 मिनट। ये जो लूप चलाया ना हमने, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये ओके, नाउ 210, क्योंकि दोनों में बराबर बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए एरर आ गई थी। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं हम, ठीक है। लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यूज इज 9, इंडेक्स इम्प्लाइज 11। ओके, ये यहाँ पे 9 वैल्यूज हैं, यहाँ पे 11 कर देते हैं। यस, अब हो जाएगा शायद, ठीक है। कुछ ना कुछ मिसिंग है। ओ, एक काम करते हैं, क्योंकि 10 वो दो कैरेक्टर ले रहा था, ठीक है, तो हम यहाँ पे 210 तक ही लेंगे। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाएगा रिजल्ट ये आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हुआ क्या था, यहाँ पे हम 10 ले रहे थे ना, तो 1 और 0 दो अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए थे, तो वो टोटल कितने हो गए थे, 11, ठीक है। नाउ दीज आर जो है ये दीज आर 9 वैल्यूज। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक रेंज फंक्शन भी ले सकते हैं। देखो रेंज, और यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग हमने किया, मान लो स्टार्टिंग किया मैंने 11 से, और एंड किया मान लो 21 के ऊपर, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे हम ले लेंगे 211, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं ज़रा क्या आउटपुट आता है हमारा। ये देखिए, ठीक है, 11 से लेके 20 तक की वैल्यू आपकी इंडेक्सिंग हो गई, और उसके कॉरस्पॉन्डेंस में आपकी 201 से लेके 210 तक की वैल्यूज है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज अनदर मेथड यूजिंग रेंज फंक्शन एंड लूप्स। ओके, क्रिएटिंग ए सीरीज यूजिंग टू डिफरेंट लिस्ट्स, दो लिस्ट्स को जो है हम यूज करके भी कर सकते हैं। एक लिस्ट को एज डेटा हम यूज करेंगे, और एक लिस्ट को हम एज इंडेक्स यूज करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। यू कैन क्रिएट ए सीरीज यूजिंग टू डिफरेंट लिस्ट्स, the two lists are passed as arguments to series method, out of which the first list will be index and the other one will be the value. As observed from the output window or practical implementation 11 given below, month names, the first arguments to series will become index for the generated series. ठीक है, तो जो मंथ है, जो हमारी फर्स्ट लिस्ट है, वो एज इंडेक्स काम करेगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस छोटे से प्रोग्राम को देखो आप, बहुत अच्छे से आप इसको ऑब्जर्व करना, आपकी बुक के अंदर भी है जो मैंने शेयर किया है आपको। मंथ्स जो हैं वो हो गए आपके जनवरी से लेके जून तक के, और कॉरस्पॉन्डिंग डेज हो गए। तो नंबर ऑफ डेज तो हो गई आपकी वैल्यूज, और इंडेक्सिंग क्या हो गई, मंथ्स हो गए, ठीक है। और वो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएटिंग ए सीरीज यूजिंग मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज का मतलब होता है नन। तो नन के लिए, ठीक है, नॉट ए नंबर। कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है जहां पे हमें क्या करना पड़ता है कि साइज इज डिफाइंड बट सम एलिमेंट्स और डेटा आर मिसिंग, या हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल हम 5 साल का डेटा कोई एनालाइज कर रहे हैं और किसी 1 साल का डेटा अभी तक आया नहीं है हमारे पास, तो उस केस में एनालिसिस तो ज़रूरी है, बट 1 साल का मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम इंसर्ट करेंगे बाद में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल जो है नंबर यूज़ करते हैं, ये एक स्पेशल वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं नॉट ए नंबर, NaN। बट ये किसका पार्ट है, ये है विच इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ numpy लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमें एडिशनली numpy लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ा, ठीक है। और जब हम सीरीज बना रहे हैं ना, तो सीरीज के अंदर कोई भी एक वैल्यू, जो भी नन वैल्यू है, उसको हम लिख सकते हैं np.none, ठीक है। तो np.none इज यूज टू ऐड मिसिंग डेटा, ठीक है। मिसिंग डेटा के लिए हम लोग np.none यूज कर सकते हैं। यू हैव टू ट्राई दिस, दोनों numpy और pandas दोनों को इंपोर्ट करना पड़ता है, और जो empty वैल्यू है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, np.none, ठीक है। So you should try this. Then creating a series from dictionary. डिक्शनरी से हम कैसे सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आप, ये डिक्शनरी बनाई है हमने अंदर में, मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बता दिया था, हमने एक डिक्शनरी बनाई थी, ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर, और उसको एज डेटा वैल्यू हमने पास किया था, ठीक है। ये भी आपको खुद को ही करके देखना है, हम कर चुके लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नेमिंग ए सीरीज, किसी सीरीज को नाम देना है तो हमारे पास मेथड होता है सीरीज डॉट नेम, ठीक है, सीरीज डॉट नेम। तो उस सीरीज का नाम हम दे सकते हैं डेज, ठीक है, सीरीज डॉट नेम, नेम करना है ना। वी कैन आल्सो गिव नेम टू 2 कॉलम्स, कॉलम्स को भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे एक कॉलम का नाम दे सकते हैं हम डेज, यहाँ पे जो एग्जांपल है, और दूसरे कॉलम का नाम हम दे सकते हैं मंथ, ठीक है। तो सीरीज का नाम दिया हमने डेज, क्योंकि सीरीज का नाम क्या हो गया, ये जो वैल्यू हुई ना, ये देखो 31, 28, 31, 30, दीज आर द डेज, है ना, एंड डेज आर द वैल्यूज। वेरेज ये जो मंथ है, वो मंथ है आपकी कीज, ये इंडेक्सिंग का काम करती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो इन फंक्शंस को भी आपको करके देखना है, ठीक है ना, ये दोनों फंक्शंस को आपको करके देखना है नेमिंग ए सीरीज में, सीरीज डॉट नेम और सीरीज डॉट इंडेक्स डॉट नेम। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब है पोजीशंस, पोजीशन 0, 1, 2, 3, है ना, और उसका नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी में क्या आएगा, जो की होती है ना, की, ये की है और ये वैल्यू है, तो कीज बिकेम द इंडेक्सेस, है ना, इन केस ऑफ डिक्शनरी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द सीरीज, ओके। उसके बाद में दूसरा अदर जो आपका पार्ट है, वो है क्रिएटिंग ए सीरीज यूजिंग ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फंक्शन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम लोग जो है आपके सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग numpy एरेज, है ना, अरेंज फंक्शन को यूज करके, या फिर हम कुछ डेटा ऐसी टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लो हमें एक क्वेश्चन मिला, क्रिएट सीरीज which will print the multiplication table, okay, ऑफ पर्टिकुलर नंबर, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा एग्जाम्पल, अभी आपके लिए इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसको हम अगले पार्ट में कवर करते हैं, देखो बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस भी नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ तक का पार्ट आज आपको कवर करना है, ठीक है। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको ये 4 पार्ट के अंदर, अभी 2 पार्ट तो हमारे बन गए, 2 पार्ट और उसके अंदर डेटा फ्रेम तक का जितना भी प्रैक्टिकल मटेरियल है वो कवर हो जाए, और अगर कुछ बचेगा तो उसके लिए 5th पार्ट हम बना देंगे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। बट इन बिटवीन आप ये मत सोचना कि सर वीडियोस प्रोवाइड करेंगे तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास देखो बुक का मटेरियल है, यू हैव टू स्टडी, है ना। एग्जाम आपका 19th को है, उस हिसाब से आप आज के दिन को बेटर यूटिलाइज करो, ओके। थैंक यू।